जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एस्पायरेंट क्लिनिक। कल हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। 2009 के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के साथ डीपली डिस्कशन किया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने कुछ कहा था जितने क्वेश्चन पूछे थे हम उसका आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा, कल वाला भी और आज वाला, इसके लिए सॉरी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड। कहाँ लोकेटेड है? पहले आप वीडियो पॉज करिए, फिर थोड़ा सा थिंकिंग करिए, फिर आगे तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ क्योंकि जब कभी आप देखो तो याद हो जाए। ठीक, ऑप्शन में है भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालाहस्ती। ठीक, ये इसमें हिंदी में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलो दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। विरूपाक्षा टेम्पल ये रहा। ठीक, ये हम्पी कर्नाटक में है। ठीक, यहाँ एक मोनूमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसी के बीच में ये भी वही लोकेटेड है। हम्पी के बीच में हेरिटेज साइट है यूनेस्को की 1986 में बनाई गई। हाँ, और ये टेम्पल जो है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ठीक, शिवा के लिए, और इसको बनवाया गया था देवराय सेकंड के द्वारा। ठीक, और ये तुंगभद्रा रिवर के नीचे, ये जो मेन पॉइंट है इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ देता है। ये अभी भी लेटेस्ट में 19 से 20 के आसपास भी पूछा जा चुका था। हम्पी किस नदी के किस बैंक के रिवर के आसपास है? तो इसका तुंगभद्रा है, नोट करते रहिएगा। और हमारे इंडिया में 3 टेम्पल हैं। ठीक, स्टोन चैरेट। ठीक है, पहला है हाँ बिटाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हाँ हम्पी में, और एक कोणार्क उड़ीसा में है, और महाबलीपुरम यही यहाँ जो हमारे चिंगचांगचुंग चाइना के प्रेसिडेंट आए थे। ठीक, महाबलीपुरम में यहीं अपने मोदी जी के साथ मीटिंग हुई थी यहाँ। ठीक है, और ये 15वीं सेंचुरी के आसपास बनाया गया था विजयनगर नगर एम्पायर के समय। ठीक, ये जो कैरेट है और इसको हमने हिंदी में लगा रखा है, आप लोग नोट करिए। बाकी एक और टेम्पल है विरूपाक्षिणी के नाम से। ठीक है, ये विरूपाक्षा टेम्पल है, ये चीज़ नोटिस करिए। विरूपाक्षिणी टेम्पल है, विरूपाक्षिणी अम्मा टेम्पल करके, मदर गॉडेस बोलते हैं इसको। ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के आसपास है, ये जरूर नोटिस करिएगा, कहीं पक्षिणी और विरूपाक्षा टेम्पल में आप कन्फ्यूज हो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी आप इसी में देखिए, इसका मैंने मैप भी लगा रखा है। देखिए ये है हम्पी यहाँ। ठीक, ये हम्पी है, यहाँ है। ये विरूपाक्षा टेम्पल का नज़दीक से है। ठीक है, क्लोज व्यू है, ये आउटर व्यू है दूर से। ठीक, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन वेनेजुएला विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ अमेरिका इज मेंबर ऑफ ओपेक। ठीक, ओपेक के बारे में पूछा गया दोस्तों, ओपेक के बारे में। पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा इक्वाडोर, चौथा बोलिविया। ठीक दोस्तों, चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इक्वाडोर। ठीक, पहले आप लोगों को मैप दिखा दें। ठीक है, ये है इक्वाडोर। ठीक, ये है इक्वाडोर। अदर देन वेनेजुएला बोला है, अदर देन वेनेजुएला बोला है, तो ये कट जाएगा, साउथ अमेरिका ये है। ठीक है, फिर इक्वाडोर बचता है। ठीक दोस्तों, और अब इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। इक्वाडोर, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये पूरे वर्ल्ड की जितनी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं सबकी नहीं है, इनकी कुछ स्पेसिफिक है। और जो इस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनको ओपेक प्लस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल रसिया। और ये परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बगदाद में बनी, बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में बनी थी। ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये मैनेज करते हैं ऑयल सप्लाई, इसकी अब सप्लाई जैसे प्राइस कम हो जाए तो सप्लाई कम कर देते हैं, प्राइस ज़्यादा हो जाए तो सप्लाई कट करने के लिए बेसिक रखते हैं कि हम इसकी एक ना ज़्यादा सस्ता हो पाए ना महंगा हो पाए, एक प्रकार से हम प्रॉफिट में, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं एक दूसरे के। ठीक, इनका हेडक्वार्टर है वेनेजुएला ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, और ये जो ओपेक की मेंबरशिप है, कोई भी कंट्री है अगर ऑयल एक्सपोर्ट करती है तो मेंबरशिप बन सकती है। ठीक, प्रेजेंट टाइम में इनके 13 मेंबर हैं। ठीक, ये रहा मैप, आपको दिखा चुका हूँ। ये उसकी एक मोटा मैप है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो।
आप इसको पॉज करके देख सकते हो, ये मोटा मोटा मैप है, क्या क्या कौन सी कंट्री है, क्या हमने ऐड कर दिया है इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the under the administration of which one of following is the Department of Atomic Energy? किसके अंदर एटॉमिक एनर्जी आती है, परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंदर आता है। जाहिर सी बात है, खास है, इसको प्राइवेट तो कर नहीं सकती, इंपॉर्टेंट होगा और मोदी जी किसी को देंगे नहीं, पहली बात नोटिस करना। ठीक, ये 2009 का क्वेश्चन है, आपका नहीं पुराना, लेकिन एज ए कॉमन सेंस पे मोदी जी इसको नहीं देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसका आंसर मैं यही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे बिजली घर ऐसे दिखते हैं। ठीक, मैंने फ़ोटो लगा दी। ठीक, ये रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ठीक है, इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है किएन व्यास। ठीक, और फाउंड किए थे भाभा जी, होमी जहांगीर भाभा। 3 अगस्त 1954 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम। ध्यान रखना, रिजर्व पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रशिया फेडरेशन है, यूएसए है। ठीक दोस्तों, पहले वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए, फिर आगे आंसर दीजिएगा। ठीक, चलो दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। वहाँ यूरेनियम रिजर्व पूछा था। ठीक, रिजर्व। ठीक है, हमने यहाँ आपको प्रोडक्शन का मैप लगा रखा है। ठीक, प्रोडक्शन ये 2012 टाइम का है, उस टाइम कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक, दूसरे नंबर कनाडा 1, ये 2 पे है, ऑस्ट्रेलिया 3 पे है, लेकिन ये रिजर्व में, ठीक है, रिजर्व में नियरली 30% वर्ल्ड का रखा है। ठीक है, रिजर्व में आंसर ऑस्ट्रेलिया है इसका। ठीक, और लेकिन प्रोडक्शन में कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ये देखिए अपने यहाँ कहाँ कहाँ होता है, अपने यहाँ यूरेनियम का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, कडप्पा बेसिन है, और गोदी है, अरावली में थोड़ा बहुत पाया जाता है, राजस्थान में सोन वैली है यहाँ। ठीक, और नरवा पहाड़ में है। ठीक, सिंहभूम माइन में। ठीक, और खासी मेघालय के पास पाया जाता है थोड़ा बहुत यूरेनियम। और हम यूरेनियम पढ़ रहे हैं तो मेरे एक प्रकार से खनिज में, तो हमने सोचा कोल का भी देख ले, तो कोल का भी देख लेते हैं। यूएसए सबसे ज़्यादा रिजर्व है। ठीक, यूएसए रिजर्व, तो उसके बाद रसिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। ठीक, और कंजप्शन में चाइना सबसे ज़्यादा करता है, फिर इंडिया करता है, फिर यूएसए करता है। ठीक है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। ठीक है, प्रोडक्शन में, सॉरी, ये प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक, प्रोडक्शन में। ठीक, और ये देखिए अपने यहाँ किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कोल है। ठीक है, कोल रिजर्व। ठीक, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर एमपी है। ठीक, अब इसके आगे हमने एक स्लाइड और लगा रखी, कोयला कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये देखिए कोयला बनता है कैसे। सबसे पहले सबसे घटिया कोयला पीट होता है। ठीक है, सिर्फ धुआं धुआं देता है। ये कोयले के बनने की फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, कोयला जिस स्टेज बनता है उसका पहला स्टेज है, फिर उसके बाद लिग्नाइट बनता है। ठीक, फिर उसके बाद बिटमिनस बनता है। ये तो सब स्टेट है, सब बिटमिनस है, लेकिन बनता बिटमिनस है, एक प्रकार से बीच में डाल दिए हैं। सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट होता है कोयला। ठीक, सबसे बेस्ट कोयला है एंथ्रेसाइट। और आयरन और भी देख लेते हैं, आयरन। ठीक है, आउटपुट कितना है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया आयरन में देता है। ठीक, आयरन और का फिर अदर है, फिर ब्राज़ील है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, ये ब्राज़ील, ये अदर में बहुत सारी कंट्रियां हैं इसमें। ठीक है, ये चाइना है। ठीक, और ये इंडिया है। ठीक, और ये रसिया है। ठीक, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हमने इसका एक मैप लगा रखा है कि आयरन ओर डिपॉजिट अपनी इंडिया में कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ है, यहाँ है, केजीएफ देखिए ना, केजीएफ यहीं आसपास है। कुद्रेमुख देख लो, यहाँ है। ठीक, गोवा रांडी में है। ठीक, महाराष्ट्र में, यहाँ भी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में, पुणे में यहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब ये बताना है किस पहाड़ के आसपास है ये। ठीक, और यहाँ झारखंड उड़ीसा के आसपास पाया जाता है अपने यहाँ।
और पेट्रोलियम रिजर्व भी देख लेते हैं, आसाम के पास पाया जाता है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन तो आपने पढ़ा है, कहीं टेस्ट दिया होगा, जरूर क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। ये खंबात बेसिन में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, तो ठीक। ये हमने जो वो खनिज है उनका, किस खनिज में कौन सा स्टेट अपना फर्स्ट रैंक पे है, मिल गया तो मैंने स्लाइड में लगा दिया, आप एक भी ध्यान लो, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया। कोल में झारखंड है, बॉक्साइट में उड़ीसा है, क्रोमाइट में उड़ीसा है, आयरन में उड़ीसा है, मैग्नीज में उड़ीसा है, और लेड और जिंक ये राजस्थान। लेड और जिंक ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, ठीक। मार्बल में राजस्थान है, जिप्सम में राजस्थान है, क्वार्टज में राजस्थान में, एस्बेस्टस में आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट पास, ठीक है, चर्चा में था 2009 के टाइम, ठीक। विच इज द frequently in news is mentioned in the context of affair which one of the following, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, या नेपाल में, या श्रीलंका में, ठीक है। इसको हिंदी में लगा हाथी दर्रा, ठीक है। चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, ये रहा, ठीक है। ये रहा एलिफेंटा पास, ठीक, यहाँ है, ये इसका क्लोज है, ठीक। ये रहा एलिफेंटा पास, देखो ये, ठीक। ये श्रीलंका में है, ठीक, आंसर श्रीलंका है, ठीक। चल दोस्तों इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रुनई, ठीक है, ईस्ट तिमोर और लाओस, विच एवर द मेंबर ऑफ आसियान, आसियान के मेंबर कौन है, आसियान के मेंबर आप जरूर याद कर लीजिएगा ऐसे करके, म्यांमार से शुरू होता है, ठीक है, इंडोनेशिया के लास्ट तक जाता है, ठीक। पहला ऑप्शन है 1 ओनली, 2 3 ओनली, 1 और 3 ओनली, 1 2 3 सारे टोटल, ठीक है। चल दोस्तों आंसर देखते हैं इसका, पहले हम आसियान का देश गिन लेते हैं, ठीक है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ठीक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन, ठीक है। और इसमें एक नहीं मेंबर है, ठीक है, ये रहे ईस्ट तिमोर, ये मेंबर नहीं है, इसका मेंबर 1 और 3 सही है, ठीक। ये इसका थोड़ा मैंने डिटेल में लगा रखी है स्लाइड में, कुछ और एक्स्ट्रा देख लें। 2022 में अभी 24th ईस्ट एशिया सेमिनार हुआ है, ठीक है। हाँ, दिल्ली ने होस्ट किया है, ठीक है। और इनका मेन काम है कि ग्रुपिंग करना है, प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कॉपरेशन, ठीक है। ये बनाया गया था 1967 में बगदाद में, ठीक है, बगदाद थाईलैंड में है, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा, ठीक है। ये वर्ल्ड की 2.8 ट्रिलियन GDP है इनके सब की मिला के, ठीक है। और ये इंडिया के 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग ये पहले सर्च करिए कि इंडिया का 1st लार्जेस्ट पार्टनर कौन है, वो 1 नंबर पे। चलो आसियान देखे तो हमने G7 भी दिखा देते हैं आपको। G7 में रसिया निकाल दो 2014 से, क्रीमिया से निकाल, जब हड़प्पा इसने तो ये क्रीमिया की वजह से इसको निकाल दिए, ठीक है। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए है, ठीक है। G8 हो गया, इसको लेके G20 की 2023 में सबमिट होने वाली है, ठीक है, इंडिया में, ठीक। और 2022 की जर्मनी में हुई है, 2021 की यूके में हुई है, ठीक है। और इसमें नहीं, सॉरी, गलत, ये जो यूके में हुई थी ये G7 सबमिट थी, G7 की थी, ठीक। और 2023 में इंडिया में हो रही, कश्मीर में कुछ इसकी मीटिंग्स रखने के कही है इंडिया ने, तो पाकिस्तान इसको लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, स्विट्जरलैंड, माल्टा, बुल्गारिया, इसमें से कौन सी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ठीक है। स्विट्जरलैंड, माल्टा, बुल्गारिया, देखो चलो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रहा इसका पूरा कितने मेंबर हैं, ठीक है, देखो यूरोपियन यूनियन का फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, बुल्गारिया, ठीक है, फिनलैंड, लताविया, माल्टा है, ठीक, मिल गया ना। इस्टोनिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है,
स्लोवाकिया, आयरलैंड, यूके, यूके हट गया, ठीक है, ये ब्रेग्जिट में हट गया, पुराना है ब्रेग्जिट में। जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड के, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, साइप्रस, रोमानिया, ग्रीस, हंगरी, स्वीडन, इटली, क्रोटोनिया, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, ठीक है। कौन सा नहीं दिखा, ये अपना स्विट्जरलैंड नहीं दिखा, ठीक। माल्टा और बुल्गारिया, माल्टा भी है, बुल्गारिया भी है, ठीक। मेंबर पूछ रहा है, ठीक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इसका हमने स्लाइड लगा रखी है, 2 और 3 आंसर इसका सही है, ठीक है। माल्टा, बुल्गारिया, ठीक है। 27 कंट्री हैं ऑपरेट करते हैं। 28 था यूके निकल गया। 19 कंट्री हैं जो यूरो यूज़ करती हैं। हाँ, 19 कंट्रियाँ यूरो यूज़ करती हैं और 8 है जिनकी अपनी खुद की करेंसी है, ठीक है, जो यूरो नहीं यूज करती बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। इसमें से कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा से, मकर रेखा से गुजरती हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर नोटिस करिएगा। चलो हम मैप में आपको दिखा के समझाते हैं, ठीक है। ये रही मकर रेखा, ठीक है, ये जा रही, ठीक है, मकर रेखा ये पास करती, यहाँ भी दिया गया कितनी कंट्रीज पास करती है, ठीक है, और यहाँ भी दिया गया, ठीक है। चिले से शुरू होती, ठीक है, और चिले, अर्जेंटीना, परग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अमेरिका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच पेनिनसुला है, ठीक है। बाकी सेलेडोनिया है, फिजी, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आइलैंड है, उनसे गुजरती है, ठीक। और ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अपनी इंडिया वाली कितने देशों से गुजरती है। मेक्सिको से शुरू होती, ठीक है, मेक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशस, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, हाँ, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, म्यांमार, चाइना, ठीक है, बांग्लादेश, ताइवान होते हुए गुजरती है, ठीक दोस्तों। ये एक अगला है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर किससे होके गुजरती है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं इसी बहाने। कोलंबिया है, इक्वेटर है, ठीक, इक्वाडोर है, ठीक, ब्राज़ील है, ठीक है, गैबोन है, रिपब्लिक कांगो है, युगांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, सोमालिया है, केन्या है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, भी है। अब ये जाके देखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, कहीं पूछ ले वनडे एग्जाम में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक, कितने देश आते हैं, ठीक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ, ठीक है, उसके मेंटल, ठीक है, मेंटल कोड मेनली किससे बना होता है, ठीक है, एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन, सिलिकॉन, ठीक, किससे बना होता है, ठीक है दोस्तों। चलो आंसर देखते हैं इसका। आंसर पहले इसका ये डिजाइन का देख लो, अर्थ में होता क्या, पहले कोर होता है, फिर ये मेंटल होता है, फिर मैग्मा होता है, ठीक है, ये क्रस्ट होती है, ठीक है, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, ये है अर्थ का, ठीक। चलो दिखाते हैं इसमें कौन कौन चीज़ बना होता है और कौन कौन से बीच में कौन सी रेखा होती है, ठीक है। ये भी एक उसका ही है, अर्थ की डिजाइन है, ऐसे होती है अर्थ, ठीक। चलो देखते हैं कौन कौन सा बना होता है, ठीक है। ये कोर है, ठीक है, ठीक है, ये मेंटल है, ठीक है, ये क्रस्ट है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ 11 था, बिलो द मेंटल कोर इज मेनली मेड ऑफ, ठीक है, कोर किससे बना है दोस्तों, ठीक है, कोर देख लो, लोहा और निकल से, ठीक है। आंसर क्या है, Fe और Ni, निकल, ठीक है, लोहा और निकल से बना है। ये भी दोस्तों ध्यान रख लो। हाँ, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, ठीक, हाँ, डिवाइड बाउंड्री लाइन कौन सी, और मेंटल और कोर के बीच में, इसमें गुटनबर्ग है, इसमें मोमो है, ठीक है, और अपर का लोअर क्रस्ट के बीच में कोराडो है, ठीक है, और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी है, ठीक है, और कोर जो है अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमान है। इसका से एक फार्मूला है, मग है, मोहे और गुटेनबर्ग, करले से कोलोराडो, रेप्टी और लेहमान, ठीक।
ठीक है दोस्तों, याद रखना ये से। विच वन ऑफ फॉलोइंग पे नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, सिटी है और रिवर है, ठीक है। इसमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी मैं स्लाइड रखा रखी है, देखोगे एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक। बर्लिन किसके नदी के पास है, लंदन किस नदी के पास है, न्यूयॉर्क किस नदी के पास है, बियाना, ठीक है, बियाना ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया में, ठीक, किस नदी के पास है। चलो दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। वो आंसर तो दिख गया आपको, ये नहीं मैच है, बर्लिन किसी और नदी के पास है, ठीक। ये रहा बर्लिन, देख के तबीयत खुश हो जाए, कभी घूमने का मौका मिले तो जाना जरूर, ठीक। ये बर्लिन स्प्रे रिवर के पास है, ठीक, स्प्रे रिवर के पास है, ठीक। और लंदन थेम्स के पास है, ठीक, लंदन थेम के पास है, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, ठीक। और नेक्स्ट है न्यूयॉर्क हडसन के पास है, ये सही है स्लाइड, ठीक। और बियाना दनोबे के पास है, ठीक है, बियाना क्या मस्त दिख रहा है, देखें दनोबे के पास है बियाना, ठीक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैच करना है। फेमस टेम्पल है किस स्टेट में, ठीक है, विद्याशंकरा टेम्पल है, राजा रानी टेम्पल है, कंदरिया महादेव टेम्पल है, भीमेश्वरा टेम्पल है, ठीक है। ऑप्शन के आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एमपी, उड़ीसा, ठीक है। राजा रानी टेम्पल आपने लगभग सुना ही होगा, अगर नहीं सुना डूब के मर जाओ, वैलेंटाइन डे वाला टेम्पल है राजा रानी, हाँ। चलो दोस्तों आंसर देखते हैं, ठीक, ये इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है, ये उड़ीसा है, ठीक है, राजा रानी है, ठीक। ये कंदरिया महादेव एमपी में है, ठीक है, भीमेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में, ठीक। चलो आंसर देखते हैं, ये देखो विद्याशंकरा टेम्पल, ठीक है, श्रृंगेरी, ठीक। ये राजा रानी टेम्पल, ठीक है, राजा टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है, इसको लव टेम्पल की कहते हैं, लव टेम्पल। ये देखो ध्यान से मत देखना, हाँ क्रीम लगा के आई है, ठीक, इसलिए मैंने इनको लगाया कि लव टेम्पल लगे, हाँ कि प्रेम वाला टेम्पल है, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट आंसर देखते हैं, ज़्यादा डी इनको ध्यान से मत देखो भटक जाओगे। ये मंदिर ये नज़दीक से है, क्लोज व्यू है, ये इसका अच्छा सा दूर सा व्यू है, अच्छा सा, ठीक, ध्यान से देख लो। और ये है ग्रेट गॉड ऑफ कीप, ठीक है, खजुराहो, ठीक है, ये खजुराहो टेम्पल है, ठीक, एमपी में, ठीक। ये है दोस्तों भीमेश्वरा टेम्पल, भीमेश्वरा टेम्पल एक है, ठीक है, अकेला सिंगल सा, ये भी IAS है, IAS मतलब सिंगल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड ट्रॉपिकल डिजर्ट ओक्यूर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन, जैसे कोई जैसे साउथ अफ्रीका है ऐसे, ठीक, हाँ, तो उसकी हमेशा इस टाइप क्यों डिजर्ट है, और अपना थार भी है ऐसे करके है, ठीक, यही है क्यों इस साइड में वेस्टर्न मार्जिन में, ठीक है, हाँ। बिनर ट्रेड विंड ट्रेड विंड की बेल्ट में, ठीक है, इन इंडिया ईस्ट हिमालय रीजन गेट हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड, ठीक है, ध्यान रखना, करेक्ट पूछ रहा है। चलो आंसर तो लग गया, ओनली एक सही है, ठीक, ओनली एक इसलिए क्योंकि अपना हिमालय रीजन अपनी जो बरसात होती है, भी मैं स्लाइड दिखाऊंगा हम, हाँ, साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा पाते हैं बारिश, ठीक। चलो पहले बारिश ही देख लेते, ये देखो, ठीक, हमारा मानसून आ रहा है साउथ वेस्ट के, ठीक, ऐसे आता 5 जून को सबसे ज़्यादा केरल से एंट्री करता है, ऐसे झका झक झका झक झका, ठीक। चलो आप पहले देखते हैं क्यों वेस्टर्न मार्जिन पे हमारे सारे डेजर्ट होते हैं, इसका कारण है, पहले कारण जान बता दो फिर आपको बताऊँ। कारण इतने हैं 3, ठीक है, रेन शेडो एरिया है, ठीक है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, हाँ, डिस्केटिंग इफेक्ट है, ठीक है, एंटी साइक्लोनिक है, ठीक है, हवा जब बाहर निकलती है
तब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। साइक्लोनिक कंडीशन में हवा अंदर आती है, ठीक। हवा अंदर क्यों आती है? क्योंकि जब यहाँ गर्मी खूब हो जाती है, हवा ऊपर हीट होकर उठ जाती है, फिर इसकी जगह भरने के लिए आसपास की हवाएं बहुत तेज़ी से आती हैं, जिसे हम आंधी कहते हैं, ठीक है। आंधी देखो गर्मी में खूब आती है, ठीक है। और जब यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, कहीं और की हवा अगर जाती है, तो यहाँ से हवाएं दूर हटती हैं, ठीक। जब यहाँ से हवाएं दूर हटती हैं भरने के लिए कहीं और जगह, तो यहाँ हवा जो खाली बचती है, यहाँ हवाएं दूर हट गई थी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है, ठीक। और रेन शेडो एरिया आपको भी दिखाते हैं, ये रेन शेडो एरिया है, ठीक। इधर तो रेन हो गई, लेकिन इधर रेन शेडो एरिया हो गई, ठीक। ये रेन शेडो एरिया, ठीक। इधर बादल बरस जाते, इधर बारिश नहीं होती, ठीक है। अब बताते हैं वेस्टर्न मार्जिन में क्यों डिजर्ट पाए जाते हैं। जैसे देखो हवाओं का एक चलने का तरीका है, ठीक है, ठीक। ठीक, हवाएं चलती कैसे हैं, ऐसे ऐसे बना दो, ठीक, इक्वेटर में, ठीक है। चल दोस्तों देखते हैं कि क्यों वेस्टर्न मार्जिन में ही सारे डेजर्ट पाए जाते हैं। देखो यहाँ सहारा भी, देखो यहाँ दोस्तों सहारा भी वेस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है, अपना थार भी वेस्टर्न मार्जिन पाया जाता है, यहाँ देखो, ठीक है। सैंडीज की मैं अभी ट्रिक भी बताऊँगा, 7G भी है, ठीक है, सैंडी गिब्सन, ठीक है। और विक्टोरिया, ठीक, विक्टोरिया डिजर्ट। और यहाँ भी देखो साउथ में, वेस्टर्न में है, यहाँ भी है, इसका एक रीजन भी है, ठीक है। यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी एंडीज है, पूरा ऐसे घिरा है, ठीक है। रेन शेडो एरिया भी बन जाता है, यहाँ भी है पहाड़ी, ठीक है। यहाँ अपना अरावली है ही, ठीक। और यहाँ ये एकदम हीटेड एरिया है, ठीक है। यहाँ अल्प पहाड़ी है, ठीक है। और यूरोप में भी है जो, ठीक है, यहाँ साउथ अल्प पहाड़ी पाई जाती है, ठीक। यहाँ गोबी डिजर्ट है, ठीक। हाँ, पहले बात इसका देख लेते हैं ये सब बनता क्यों है, ठीक है। और इनकी एक ये भी रीजन रहता है जो डिस्केडी इफेक्ट है, ये समुद्र से दूरी भी हो जाती है। जैसे हाँ मानसून उठता है, ठीक है, हवाएं ऐसे ही चलती हैं, ठीक है, यहाँ इक्वेटर पे, ठीक है। हवाएं ऐसे चलती हैं घूम घूम के ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती हैं हवाएं, ठीक, ठीक। जब हवाएं ऐसी चलती हैं तो यहाँ से मॉइस्चर लेके उड़ती हैं, यहाँ तक बदल जाती हैं, यहाँ तक पहुँच जाती, खाली हो जाती हैं, ठीक। यहाँ से ऐसे ले चलिए मॉइस्चर, बारिश होते होते चलिए यहाँ खाली हो जाए, फिर यहाँ पे हाँ एंडीज पर्वत है, ठीक। इस वजह से ज़्यादातर डेजर्ट जो हैं वेस्टर्न मार्जिन में ही बनते हैं। ये मानसून वाला आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है। अपने यहाँ भी यहाँ थार डेजर्ट पाया जाता है, यहाँ बारिश कम होती है क्योंकि अरावली ऐसे सीधे, और यहाँ गिर की पहाड़ी है, ऐसे कुछ मानसून इधर से चला जाता है ऐसे ही धीरे रुके, जो कुछ बचा जाता है ऐसे बरस के जाता है, यहाँ धौलाधार से खूब टकराता है, उत्तराखंड खूब धमाधम बारिश होती है। और ये अरावली से खड़ा रहता है, बारिश रोक नहीं पाता। अगर अरावली को हम घुमा के ऐसे कर दें तो राजस्थान हमारा सबसे उपजाऊ जगह हो जाएगी, ठीक दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 और 2 है, ठीक है। इसको जोग्राफिक फीचर से कंट्री है मैच करना है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ठीक है, अभी हमने 7G बताया था, ठीक है। अगर ध्यान दियोगे तो ये मैच कर लोगे उसी से, देखो, ठीक है। और ग्रैंड कैनियन, ठीक, लेक विनिपेग, ठीक, और साउथ सदर्न अल्प्स, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना ये कहाँ है, ठीक है। चलो इसको यही हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ग्रैंड कैनियन यूएसए में, ठीक है, बी का चार्ट, ठीक है, बी का चार्ट, ठीक है। और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट आपको 7G बताए थे, सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ए का 1, ठीक है, देखो ए का 1, ठीक है, ये भी कट गया, ठीक है, ई को सही हो गया, ठीक। चलो दोस्तों इसका देख लेते हैं हम डिटेल से, ठीक है। अच्छा बाकी का नहीं बताए, ठीक। ग्रैंड कैनियन यूएसए में, ठीक है, सदर्न अल्प न्यूजीलैंड में, ठीक। ये देखो डिजर्ट, ठीक है, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया सिम्पसन, ठीक है, तमाम डिजर्ट, ये 3 फेमस हैं, ठीक। और ग्रैंड कैनियन है, ये देखो नदी आई काट के पूरा पहाड़ चली गई रेतते हुए, ठीक। ये देखो अभी इनका होगा डाइवोर्स, ठीक है, आप लोग कराना डाइवोर्स, अब ये दांत निकल रहे हैं, ठीक। अभी 6 महीने बाद ये लड़ना चालू हो जाएंगे, ठीक, आप लोग जाके डाइवोर्स करा देना, ठीक। और ये है ग्रैंड कैनियन, ठीक, ये ग्रैंड कैनियन है।